चलिए, सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं हिंदी साहित्य से टॉपिक हमने उठाया है। तो हमारा कौन सा टॉपिक है? विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह की जैसे हम बात करते हैं तो ये टोटल जो हमारे थे वो कितने प्रकार के थे? 16 प्रकार के थे। बट उसमें से जैसे हमने जो है 4 भाग जो है हमने देख लिए थे, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, ठीक है ना। और जैसे आज की इस क्लास में जैसे ये जो विराम चिन्ह की जो आज सेकेंड क्लास है और आज की इस क्लास में हम ले रहे हैं, तो जैसे हमारे पास जैसे विस्मयाबोधक चिन्ह, कोष्टक और उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। बट फ्रेंड्स, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस आप तक मतलब जो अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। 3 चीज़ें आप लोग अच्छे से जानते हो कौन कौन सी हैं। अब जैसे हम जो है ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों की जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से जो है आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं तो आज का जो हम ले रहे हैं 5 नंबर का जो है विस्मयाबोधक चिन्ह। अब जो विस्मयाबोधक चिन्ह होता है इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है और इसका कहाँ पर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का काम है कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देने का, और आप लोगों का काम है कि जैसे भी क्वेश्चन उठा के दे तो उसका आंसर आप लोगों को निकाल के एग्जामिनर को देना है। तो जैसे हम बात करते हैं विस्मयाबोधक चिन्ह की, तो विस्मयाबोधक के जो चिन्ह होता है तो वो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। मतलब मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति जो होता है आश्चर्यचकित हो जाता है, या किसी का जो है मतलब हर्ष करता है, या किसी का शौक मतलब जो शौक से जैसे कोई बात बोलता है, तो उसमें जो क्या होता है जो चिन्ह लगता है उसे विस्मयाबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, तो वाह, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि वाह, आज जो है मतलब वाह, तो वाह के बाद जो है हम क्या लगा रहे हैं? विस्मयाबोधक चिन्ह लगा रहे हैं, ये देख लीजिएगा। तो वाह, अब ये वाह मतलब हम वाहवाही कर दे रहे हैं, मतलब शाबाशी दे रहे हैं। तो शाबाशी देने के बाद मतलब हम जैसे कि वाह, हम यह मैच भी जीत गए। जैसे मान लीजिएगा आप में से मतलब आपने जो है आपके मोहल्ले के बच्चे को देखा होगा, या आपके गलियों के जो बच्चे होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या कुछ मतलब अन्य खेल खेलते हैं, तो उसमें जैसे वो कहते हैं ना, आपस में बात करते हैं, ये आप लोग भी मतलब करते होंगे कि वाह वाह वाह, आज और हम जो है जीत गए, आज और हम ये क्रिकेट जीत गए, या आज और हम फुटबॉल मैच जीत गए, ऐसा मतलब कहते हैं। तो जब वाहवाही की बात होती है तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? विस्मयाबोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब उसी तरह हम बात करते हैं कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे हम किसी को क्वेश्चंस करते हो कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो अरे के बाद जो है तो उस शब्दों का मतलब क्या है कि प्रकट करने वाले जो शब्द मतलब अरे, तो हम किसको कह रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं, तो उसके बाद जो चिन्ह लगता है उससे ही क्या कहते हैं? हम विस्मयाबोधक चिन्ह कहते हैं। अब उसी तरह हम बात करते हैं कोष्टक। कोष्टक जो हमारा होता है, कोष्टक चिन्ह जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला हमारा कौन सा कोष्टक होता है? बड़ा कोष्टक होता है, फिर मंडला कोष्टक होता है, फिर उससे कौन सा होता है हमारा? फिर छोटा कोष्टक होता है, ठीक है। अब कोष्टक का प्रयोग जो है हम किस तरह से करते हैं, कहाँ पर करते हैं, कैसे शब्द आने पे हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं कोष्टक की, तो इसका प्रयोग साधारणतया वाक्य के बीच में किया जाता है। मतलब ऐसे जो साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के बीच में जो है कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में आए शब्द के संबंध में उनसे अलग कोई जानकारी दी जाती है, मतलब जैसे वाक्य में कोई सा शब्द आ गया और उससे संबंधित कोई जानकारी अपने को देना होता है, तो वो जो जानकारी होते हैं ना, तो उसको हम किस में लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं? कोष्टक का प्रयोग करके जो है मतलब उस जानकारी को हम क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। मान लीजिएगा कि आप लोग जैसे आप लोगों को कि आप लोग जो है मैंने आप लोग जैसे आप में से किसी का नाम है, तो मनु को सभी जानते हैं,
क्या है, मनु को सभी जानते हैं। अब में से जो है मनु नाम का कोई व्यक्ति होगा और हमारा ये कहना है कि मनु को सभी जानते हैं। बट मनु से रिलेटेड एक दूसरा शब्द ये निकलता है कि मनु एक टीचर है, इसलिए मनु को सभी जानते हैं। तो टीचर को जो हम क्या करेंगे तो अलग से बाहर निकाल देंगे और उसमें क्या लगा देंगे, हम कोष्टक लगा देंगे। उसी तरह जैसे एक एग्जाम्पल हम जो है एक दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है कि कालिदास को सभी जानते हैं। हाँ, कालिदास को सभी जानते हैं। क्यों जानते हैं, पर कालिदास को सभी जानते हैं तो क्यों जानते हैं, क्योंकि वो संस्कृत के महाकवि है, इसलिए कालिदास को सभी जानते हैं। तो जो संस्कृत के महाकवि है ये अलग शब्द हो गया है, तो इसलिए इस शब्द को जो है हम क्या कर रहे हैं, इस वाक्य से अलग कर रहे हैं। इसलिए अलग करने के लिए हम इसको यहाँ से उठा के दूसरी जगह तो कहीं लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोष्टक लगा के जो है उसको अलग कर रहे हैं। तो अब ये पूरा वाक्य क्या बन जाएगा कि कालिदास संस्कृत के संस्कृत के महाकवि है ना। ये हमारा हो जाएगा कि कालिदास संस्कृत के कौन सा कवि है, महाकवि है। अब इसका जैसे इसको छोड़ दिया जाए, जैसे संस्कृत के महाकवि को छोड़ दो और केवल यहाँ से इसको इस्तेमाल करो, मतलब इस वाले वाक्य का पूरा बनाओ। तो कालिदास को सभी जानते हैं, पर कालिदास को क्यों जानते हैं, किस लिए जानते हैं, क्योंकि उनका जो है एक अलग ही मतलब जो है उनका जो है कार्यरत था, ठीक है, इसलिए उनको सभी जानते हैं। अब उसी तरह हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत प्यार करते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है वो, और बच्चे क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रथम यानी कि पहले प्रधानमंत्री थे। तो देखिएगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो हमारे देश के पहले मुख्य प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इससे मतलब क्या है, जुड़ा हुआ है, मतलब प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू से क्या है, इसका संबंध है। तो इसलिए जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, कोष्टक में इसको जो है अलग कर रहे हैं। अब उसी तरह हम बात करते हैं 7 नंबर पे। जैसे 7 नंबर पे क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब 7 नंबर का क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम बात करते हैं कि उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग, जो उद्धरण चिन्ह होता है उससे मतलब जो है कहाँ पर प्रयोग करते हैं और किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। बट ये बताने से पहले आप लोगों से जो है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा अभी जैसे हम अवतरण चिन्ह की बात करते हैं तो अवतरण चिन्ह क्या है, इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जैसे आप लोगों को बता देते हैं कि किसी व्यक्ति की कही हुई या लिखी हुई बात को जो का त्यों लिखने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी कवि का जो है मतलब कालिदास की है या किसी कबीरदास की है या किसी मतलब व्यक्ति की जो बात है, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति जो है कुछ बात बोलता है और उसी बात को आप जो का त्यों मतलब क्या कर देते हैं, तो जो क्या तो आप मतलब उसको दोहरा देते हैं, मतलब उसको मतलब समझाते हैं या उसको लिखकर जो है प्रकट करते हैं। तो वो किसके जरिए करते हैं, तो वो अवतरण चिन्ह का प्रयोग करके मतलब आप उसकी बातों को जो है रिपीट करते हैं। और जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि लोकमान्य तिलक ने मतलब लोकमान्य तिलक ने कहा था। अब लोकमान्य तिलक ने कहा था, अब वो क्या कहा था, मतलब तिलक ने जो है मतलब लोकमान्य तिलक भाई साहब जो है उन्होंने क्या कहा था। तो जैसे हम अवतरण चिन्ह लगा देंगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने क्या कहा था कि जो स्वतंत्रता है वो हमारा कैसा अधिकार है, तो जन्म सिद्ध मतलब जन्म से ही हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। हम मतलब हमारी लाइफ जो है कैसे भी मतलब आज़ादी से जी सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है हमने जो है इस वाक्य को क्या कर दिया, हमने तो अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया, मतलब जो का त्यों हम बता दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारा जो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार जो है ये मतलब किसी और ने भी कहा था, तो वैसे ही मतलब जो है हमारे तिलक ने ही भी कहा है। किसने, तिलक भाई साहब ने भी कहा है। अब उसी तरह हम बात करते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। देखिएगा गांधी जी ने कहा, बट गांधी जी को छोड़ के जो है अब में से जो है हम किसी एक का नाम ले लेते हैं कि राहुल या राजू
तो राजू ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। तो देखिएगा, जो गांधी जी की बात है वो राजू जी भी कह रहे हैं कि मतलब गांधी जी ने कहा था कि जैसे सत्य ही ईश्वर है, तो वैसे जो राजू जी भी वही कह रहे हैं, मतलब जो का त्यों दोहरा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो है अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे हम बात करते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को बता दें एक और, जैसे हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, ताकि एक और जो है मतलब आगे जैसे 8th नंबर का है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा 8वें नंबर को देखिएगा। तो जैसे 8वें नंबर का जो हमारे पास है तो वो कौन सा चिन्ह है, तो वो हमारा है निर्देशक सूचक चिन्ह। क्या है? निर्देशक सूचक चिन्ह, मतलब किसी को निर्देश के अनुसार जो है बात बताना। जैसे कि मान लीजिएगा कि निर्देशक सूचक ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। मतलब किसी किसी स्थितियों, जो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार जो है ये हमारे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मतलब मान लीजिएगा कि किसी बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने के लिए, मतलब आप लोग जो है किसी बात को जो है मतलब आप कहना चाहते हो तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग उसको बताओगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बताओगे तो उसमें जो है निर्देश का चिन्ह आप दोगे। या निम्नलिखित शब्दों के वाक्य के अंत में जो है मतलब कोई से ऐसे शब्द लोगे या ऐसे क्वेश्चंस लोगे जिसका मतलब पूरा वाक्य होने के बाद जो है अंत में आप जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या कथन के बाद, जैसे आप कुछ कथन आप बता रहे हो और उस कथन को समाप्त हो गया है, तो उस समाप्त होने के बाद जो है उस हमारे जो निर्देशक चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस संवाद लिखते समय, सॉरी ये जो है बिंदु जो है हमारा व के ऊपर आ गया, बट ये बिंदु है स के ऊपर। तो संवाद लिखते समय, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता देते हैं कि ठीक है, एग्जाम्पल के जैसे अक्षय, अक्षय जो है मतलब आप मतलब मान लीजिएगा कि हम जो है आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन शेयर करते हैं कि आजकल आप लोगों की पढ़ाई कैसी चलती है। ठीक है, तो हम जो है एक एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब हम एक एग्जांपल मतलब हमारा जो है हम जिस नाम से जो हमारा नाम है, ठीक है, उसमें जो है हम मतलब निर्देश आपको दे रहे हैं कि आजकल जो है कैसी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, जैसे देखिएगा अक्षय कहिए क्या बात है, तो ये अक्षय जो है वो कौन से चिन्ह का प्रयोग कर रहा है? निर्देशक चिन्ह का। अब उसी तरह एक और, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब जैसे आप लोगों को याद दिला दे कि ये जो है मतलब निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों के अंत में, तो देखिएगा पूरा वाक्य हो गया कि निम्नलिखित प्रश्नों पे क्या लिखना है हमको? उत्तर। उत्तर लिखिए, तो यहाँ पर जो है कौन से चिन्ह हमारा हो गया है, और सॉरी मार्कर भी जो है धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कौन सा है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आज की ये जो थे हमारे विराम चिन्ह की सेकंड क्लास, आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। बट फ्रेंड्स अब जो है अब हम लेंगे नेक्स्ट क्लास, जो कि आपको जो है नेक्स्ट डे तक जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बट तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोगों से जो है कि आप लोगों को अगर जय जी माँ एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छा होंगे, कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स जय हिंद फ्रेंड्स।